जिला खनिज संस्थान न्यास जसपुर जिला जसपुर ने कुछ विज्ञप्ति जारी की है। एक विज्ञापन के माध्यम से कुछ पदों पर रिक्तियां हैं जिन्हें पूरा करना है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। आज एक विज्ञापन की चर्चा कर रहे हैं हम, जिसे जारी किया है कार्यालय जिला खनिज संस्थान न्यास जशपुर जिला जशपुर ने। व्यवस्थापक छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास एवं सचिव छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग के पत्र क्रमांक 201 दिनांक 23/3/2021 में निहित निर्देशानुसार डीएमएफटी योजना के अंतर्गत नीचे बताए गए कुछ पदों पर संविदा भर्ती के लिए इच्छुक आवेदकों से विज्ञापन 10/4/2023 तक आवेदन ऑनलाइन माध्यम से आमंत्रित किए गए हैं। इसमें लिखा है जारी दिनांक से 10/4/2023 तक। इसका कहने का मतलब जैसे 20/3/2023 को उन्होंने विज्ञापन जारी किया है, तो 10 अप्रैल 2023 तक ऑनलाइन मोड में इन लोगों ने एप्लीकेशन आपका मंगाया है। गूगल डॉक लिंक के माध्यम से आमंत्रित किया है। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद अगर आप आवेदन भेजेंगे तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, ये बात उन्होंने स्पष्ट लिख दी है। अब पद कौन कौन से हैं? 2 पद हैं। एक पद है विकास सहायक का, जिसमें पदों की संख्या भी एक है और इसमें 75,000 रुपये आपकी सैलरी है, एक मुश्त वेतनमान। दूसरा जो पोस्ट है वो सहायक ग्रेड 3 का है, 14,200 रुपये इस पर सैलरी बताई गई है, इसकी भी संख्या एक है। विकास सहायक के लिए आपकी योग्यता मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान या विद्यालय से स्नातक की उपाधि 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो और उसके अलावा आपके पास किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान या विश्वविद्यालय से प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा। प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा कहने का मतलब आपके पास एमबीए की डिग्री या इस तरह का कोई डिप्लोमा मांगा जा रहा है, मैनेजमेंट से रिलेटेड हो। जो सहायक ग्रेड 3 के लिए जो योग्यताएं मांगी गई हैं उसमें कहता है किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10+2 परीक्षा न्यूनतम 50% प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण हो और डाटा एंट्री ऑपरेटर में 1 साल का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट हो। कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग लेखन में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की स्पीड उसकी होनी ज़रूरी है। तो ये कुल मिलाकर के एक एक पद दोनों कैटेगरी में है और दोनों पद अनारक्षित हैं। आयु सीमा 21 से 35 वर्ष बताई गई है, लेकिन शासन की तरफ से जो भी इसमें छूट है वो मिलेगी, तो 40 वर्ष तक की छूट भी बताई गई है स्थानीय निवासियों को। इसमें बहुत सारी छूट के और प्रावधान हैं, उनको भी आप ये पीडीएफ डाउनलोड करके समझ सकते हैं, क्योंकि ये हर व्यक्ति को उसके हिसाब से ट्रीट कर रहा है कि किस किस तरह से कितनी छूट इसमें मिलनी है। अब इसमें और कौन सी बात है वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि पीडीएफ काफ़ी लंबा है, 5 पेज का पीडीएफ है। जो आपके काम की चीज़ें महत्वपूर्ण हैं मैं उनको आपके साथ शेयर करते चला जा रहा हूं। ये कहते हैं कि ये नियुक्ति 1 साल के लिए सामान्यतः होगी और विभाग की आवश्यकता हुई तो फिर इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। कुल मिलाकर के संविदा नियुक्ति है और अगर आप इन दोनों पदों के लिए आवेदन करते हैं तो आपको अलग अलग आवेदन करना होगा, ये बात भी इन्होंने लिखी है। एक से अधिक पदों के लिए पृथक पृथक आवेदन करना होगा, बिंदु क्रमांक 16 में ये उल्लेखित है। विकास सहायक के लिए जो चयन प्रक्रिया होगी उसमें स्नातक का जो आपका प्राप्तांक होगा उसका 20% भारांश लिया जाएगा और प्रबंधन में जो आपका डिप्लोमा या डिग्री होगा उसका 30% लिया जाएगा। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप उसके बेसिस पे 20 अंक ले सकते हैं और साक्षात्कार का 30 अंक। इस तरह से कुल 100 अंक का एक वरीयता सूची बनाया जाएगा, उसके बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्टिंग होगी। अनुभव के लिए कैसे दिए जाएंगे अंक वो बता रहा है कि न्यूनतम अनुभव 12 माह जरूरी है, तो 1 साल का अनुभव अगर है तो फिर आपको अंक मिलेंगे। 12 माह से 24 माह तक का 4 अंक है, 24 माह से 36 माह का 8 अंक है, 36 माह से 48 अंक का 12 अंक है और 48 से 60 माह यानी कि 5 साल के एक्सपीरियंस पर आपको 16 अंक मिलेंगे। अगर उससे ज़्यादा है तो 20 अंक, मतलब उससे कितनी भी ज़्यादा हो आपको 20 अंक ही मिल पाएंगे। जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप लगाएंगे उसमें उनका कहना है कि एक अपॉइंटमेंट लेटर उसका होना ज़रूरी है, तभी उस अनुभव प्रमाण पत्र को माना जाएगा। और एक पद पर 15 व्यक्तियों को साक्षात्कार के लिए 1:15 के आधार पर बुलाया जाएगा, ये बात उन्होंने कही है।
सहायक ग्रेड 3 में जो ग्रेडिंग की जाएगी मेरिट लिस्ट बनाने के लिए, उसमें शैक्षणिक अर्हता 12वीं कक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत का 40, अनुभव का 20, कौशल परीक्षा का 40, इस तरह से कुल 100 अंक का वरीयता सूची बनाया जाएगा। अनुभव में इसमें भी बिल्कुल उसी तरह से मार्किंग की गई जैसा मैंने आपको विकास सहायक के लिए बताया था, कंडीशन भी वही बताई गई है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। ऑनलाइन एप्लीकेशन बनाएं। आप ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जीमेल आईडी होना ज़रूरी है, और ज़िले के वेबसाइट पर जाएं और वहाँ पर ऑनलाइन लिंक है, उसके थ्रू आप अप्लाई करें। तो मित्रों, मैं समझता हूँ कि मैंने ये सारी जानकारी आपको स्पष्ट तौर पे बता दी है, और आप आगे जो भी इस पर अपडेशन चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो जशपुर ज़िले के वेबसाइट को देखते रहें। सारी इन्फॉर्मेशन, सारी प्रक्रिया, सारा प्रोसेस वहाँ पर अपलोड होता रहेगा। शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आगे आपसे फिर बात करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।